कल क्या किया था बताओ? एडवर्ब क्लोज। तो सीख गए थे ना एडवर्ब क्लोज क्या होता है? वेयर, व्हेन, वाई, हाउ का आंसर। तो वेयर का, व्हेन का, वाई का, हाउ का आंसर क्या होगा? एडवर्ब क्लोज। तो आज पिक आउट करनी है, छांट दोगे? मैं लिखता हूँ कुछ सेंटेंस, लिख लो साथ ही साथ में। अब ध्यान से देखो इसमें, ही एमर्ज ए विनर, वह क्या है? एमर्ज का मतलब होता है निकल के आना। क्या होता है? निकल के आना, यानी उभर के आना। वह उभर के आया ए विनर, एक विजेता के रूप में। अभी ये देखो इसने लिख दिया बिकॉज ही हैड वर्क स्टीडीली। अब स्टीडीली का मतलब होता है निरंतर। क्या होता है? निरंतर, यानी उसने निरंतर क्या की? मेहनत की, इसलिए क्या है? वह विजेता बन के आया। अब देखो ही एमर्ज ए विनर, वह एक विनर ये बन के आया, उभर के आया। वाई, क्यों आया? बिकॉज ही हैड वर्क स्टीडली, क्योंकि उसने क्या? मेहनत की थी निरंतर, यानी लगातार, कंटिन्यूटी उसने क्या की थी? मेहनत की थी, इसलिए वह क्या बन के आया? एक विजेता बन के आया। तो वाई का आंसर है। ठीक है, तो वाई का आंसर क्या होता है? एडवर्ब। और ये एडवर्ब क्लोज है या फ्रेज है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसमें देखोगे ना ध्यान से, ही क्या इसका खुद का सब्जेक्ट है और हैड वर्कड क्या इसकी वर्ब है। खुद की वर्ब है और क्या है? खुद का सब्जेक्ट है। तो ये क्या होगा? आपका क्लोज होगा। क्या होगा? क्लोज, ना कि फ्रेज। तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब क्लोज। अगला सेंटेंस देखिए, आ गया समझ में? When his son was old enough, he took him to school। ये कह रहा है कि वह अपने बेटे को स्कूल में ले जाएगा। कब? जब ये कह रहा है कि when his son was, यानी इतना बड़ा हो जाएगा ना, तो वह कहाँ लेके जाएगा? स्कूल में। अब देखो इसको हम देखेंगे ना ध्यान से। अब देखो कैसे करेंगे। When he took him to a school, वह कब लेके जाएगा अपने बेटे को? जब वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी जब स्कूल जाने के लायक होगा तो वो कहाँ लेके जाएगा? स्कूल में। तो ये किसका आंसर है? when का। ठीक है, तो ध्यान से देखो ना, when he took him to a school, अपने बेटे को कब स्कूल लेके जाएगा? जब वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी स्कूल जाने के लायक होगा। तो ये क्या पता चल गया हमें? एडवर्ब का काम करा। किसका? एडवर्ब का। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, अब हिज सन क्या है? पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब वॉज क्या है? इसमें वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो इसका वर्ब है और इसका खुद का क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये किसका काम करेगा? एडवर्ब क्लोज का। एडवर्ब क्लोज का, फ्रेज का नहीं, क्लोज का काम करेगा। अगला सेंटेंस देखो, ये कह रहे ए डॉग इज ऑफन यूज। ये कह रहे कि एक डॉग को प्राय यूज किया जाता है। कैसे? एज ए डिटेक्टिव। एज का मतलब होता है के रूप में। क्या होता है? के रूप में। डिटेक्टिव होता है जासूस। क्या होता है? जासूस। ये कह रहे कि एक कुत्ते का प्रयोग ना हमेशा किसके रूप में यूज किया जाता है? जासूस का। ये कह रहे कि बिकॉज ही हैज बीन ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ये कह रहा है कि उसके पास ना एक बहुत ज़्यादा ताकतवर क्या होती है? सेंस होती है स्मेल की। यानी डॉग क्या होता है? जो स्मेल करके बता देता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल, सूंघने की। तो इसीलिए उसको किस लिए यूज किया जाता है? डिटेक्टिव के रूप में। अगर ध्यान से देखोगे, ए डॉग इज ऑफन यूज एज ए डिटेक्टिव। वाई किसका आंसर है? हाँ, वाई का आंसर है ना ये। यानी एक डॉग को डिटेक्टिव के रूप में क्यों यूज किया जाता है? वाई? बिकॉज इट हैज बीन ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि उसके पास क्या है? एक अच्छी स्ट्रॉन्ग है, यानी सेंस है किसकी? स्मेल की, यानी सूंघने की अच्छी पावर है। तो वाई का आंसर है। तो ये क्या होगा हमारा? एडवर्ब। क्या बनेगा ये? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्लोज है या फ्रेज है? ध्यान से देखेंगे तो इट क्या इसका? सब्जेक्ट है। अब हैज बीन ये क्या इसकी? खुद की वर्ब है। तो ये खुद का सब्जेक्ट है, खुद का वर्ब है, तो ये क्या है? एडवर्ब क्लोज। योर स्किन कैन नॉट रिमेन हेल्दी। ये कह रहा है कि आपकी स्किन हेल्दी नहीं रह सकती अनलेस यू टेक ए रेगुलर बाथ। जब तक आप ना रेगुलर बाथ यानी हर रोज। योर स्किन कैन नॉट रिमेन हेल्दी। वाई? क्यों नहीं रह सकती? जब तक क्यों नहीं रह सकती? अनलेस यू टेक ए रेगुलर बाथ। ठीक है, तो इसमें यू क्या आपका सब्जेक्ट है और टेक क्या इसकी वर्ब है। तो खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है, तो ये आपका क्या बन गया? एडवर्ब क्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस अपने आप देखो ध्यान से इसमें, वी शुड एक्ट, हमें काम करना चाहिए। कैसा? एज आवर पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट अस, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं ना हमें क्या करें? इंस्ट्रक्ट। वी शुड एक्ट हाउ, हमें कैसा कार्य करना चाहिए? ध्यान से देखो, वी शुड एक्ट, हमें काम करना चाहिए। हाउ? ये किसका आंसर है? हाउ का। कैसे करना चाहिए? एज, जैसे कि। एज का मतलब जैसे कि, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें आज्ञा दे, इंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो हाउ का आंसर है। और इसमें खुद की देखो, अवर पेरेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है, और इंस्ट्रक्ट क्या है? इसमें वर्ब। अब देखो सारे बोर्ड में, अब क्या करेंगे हम? नाउन क्लोज। क्या करेंगे? नाउन। देखो नाउन क्लोज क्या होता है? वही बात है सेम। ए क्लोज दैट एक्ट्स एज ए नाउन, जो नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन क्लोज बोलेंगे। ठीक है,
तो फिर इसका हम देखेंगे ना किसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, वट के। ठीक है, या तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे तो नाउन क्लोज हमें पता दिखाई पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये पहला सेंटेंस देखो, ही एक्सपेक्टेड टू पास। अब देखो ही क्या आपका सब्जेक्ट, ये आपकी क्या वर्ब, ही एक्सपेक्टेड वट टू पास, तो ये वट का आंसर है। अब देखो टू पास है ना, ये देखना है ध्यान से इसमें। अब इधर तो क्या है, टू पास है। अब देखो नीचे वाला सेम है इसमें, ही क्या आपका सब्जेक्ट, ये क्या आपकी वर्ब, ही एक्सपेक्टेड वट दैट ही वुड पास। अब देखो ध्यान से, ये सेंटेंस के दोनों ही पार्ट है, ऊपर वाला टू पास और ये क्या है, दैट ही वुड पास। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब। अब ध्यान से देखोगे इसमें तो देखो ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है। ठीक है, सिर्फ 2+V1 का यूज कर रखा है, लेकिन है ये ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड, तो इसमें ये नाउन फ्रेज है। क्या ये नाउन फ्रेज, इसमें आपका ये नाउन फ्रेज है। और नीचे वाले में ध्यान से देखोगे ना, ही क्या है, इसका खुद का सब्जेक्ट है और वुड पास क्या है, इसकी वर्ब। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो इसमें इसने क्या यूज कर रखा है, नाउन क्लोज। क्या है ये, नाउन क्लोज। यानी क्लोज में फिर से वही बात है, क्लोज में क्या होगा, आपकी वर्ब होगी और खुद का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी सेंटेंस के तो ये है सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन इसमें कोई है ही नहीं, तो ये फ्रेज में आएगा और इसमें क्या है, ये क्लोज। लेकिन देखो सेंटेंस तो सही है, सेंटेंस तो सेम है मीनिंग। ही एक्सपेक्टेड, उसने क्या की, उम्मीद की, टू पास की, पास हो जाएगा, वह पास हो। देखो पास्ट के टेंस है कि वह पास हो जाएगा। अब इसमें भी सेम है कि दैट ही वुड पास, वह पास हो जाएगा, ये पास्ट में डिनोट कर रहा है। इधर क्लोज यूज कर दिया, इधर फ्रेज यूज कर दिया। आगे देखोगे सेंटेंस आगे, अब देखो पूरा का पूरा ना, हिज बीइंग इलेक्टेड, ये कह रहा है कि उसका चुना जाना, उसका चुनाव कर जो भी होगा, ये कह रहा है कि इज सर्टेन, ये निश्चित है। इज सर्टेन, सर्टेन क्या होता है, निश्चित। अब मैं बोलूँ व्हाट इज सर्टेन, क्या निश्चित है, हिज बीइंग इलेक्टेड, उसका चुना जाना क्या है, निश्चित है। व्हाट इज सर्टेन क्या है, हिज बीइंग इलेक्टेड। ठीक है, तो ये इसमें वर्ब है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ध्यान से देखो, इसमें अपना कोई सब्जेक्ट है ना वर्ब है नहीं है ना। तो आगे देखो ये सेंटेंस क्या है, दैट ही वुड बी इलेक्टेड, कि वह चुन लिया जाएगा। इज सर्टेन, इज सर्टेन, व्हाट इज सर्टेन, दैट ही वुड बी इलेक्टेड। बात आ गई समझ में। तो व्हाट इज सर्टेन का आंसर क्या है, दैट ही वुड बी इलेक्टेड। विल है, हाँ विल है, दैट ही विल बी इलेक्टेड। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, इसके अंदर क्या है, ही क्या है, खुद का सब्जेक्ट है और विल बी इलेक्टेड क्या है, इसकी वर्ब है। बात आ गई समझ में। तो सब्जेक्ट है और वर्ब है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो इधर क्या है, ये आपका नाउन फ्रेज है और इधर क्या यूज कर रखा है, नाउन क्लोज। ठीक है, सब्जेक्ट है और वर्ब है तो नाउन क्लोज है। ठीक है, व्हाट इज सर्टेन लिख लो, करोगे नाउन क्लोज। इसमें नाउन क्लोज को आप पिक आउट करोगे। देखो पहला सेंटेंस, यू शुड रिमेंबर व्हाट, ध्यान से देखो, यू शुड रिमेंबर व्हाट। देखो व्हाट का आंसर क्या, पूरा का पूरा, हाँ स्टॉप, यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू रीच द हॉल इन टाइम। भाई आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको ना यानी टाइम पे, हाल में टाइम पे पहुंचना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यू इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और है इसकी खुद की क्या, वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट है और खुद की क्या है, वर्ब है। तो इसके अंदर ये आपका क्या बन गया, नाउन क्लोज। क्या बन गया, ये नाउन क्लोज। यानी सब्जेक्ट है और खुद की क्या है, वर्ब है और ये सारा का सारा किसका आंसर है, ये व्हाट का। तो ये क्या बन गया, नाउन क्लोज। आगे ऐसी सेंटेंस देखोगे, आई एश्योर यू, मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ, यानी मतलब दावा करता हूँ, आई एश्योर यू व्हाट, दैट एवरीवन विल गेट जस्टिस, कि हर बंदे को न्याय मिलेगा, कि हर बंदे को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो एवरीवन इधर क्या है, सब्जेक्ट है और विल गेट क्या है, इसकी वर्ब है। खुद की वर्ब है और खुद का क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो सकता है, क्लोज ही हो सकता है। तो ये क्या क्लोज बनेगा, नाउन क्लोज। क्या इधर ये नाउन क्लोज। अब आगे देखो सेंटेंस, आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर ए बर्ड। तो देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, विश क्या है, वर्ब। आई विश व्हाट, आई वर ए बर्ड। ठीक है, मेरी इच्छा क्या है, ठीक है, आई विश व्हाट, तो ये क्या है, अब देखो इसका खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है, तो ये क्या आपका नाउन क्लोज। नेक्स्ट देखियो, गिव हिम व्हाट ही वांट्स, गिव हिम उसको दो क्या, व्हाट ही वांट्स, जो वह चाहता है, तो ही खुद का सब्जेक्ट है, वांट्स खुद की वर्ब है। अब नेक्स्ट का अपने आप बनाओगे सारे के सारे, लिख लो, शाबाश, वेरी गुड।